हार जा जिंदगी में सब कुछ, हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख। हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे। आपका स्वागत है। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते तथा बेल आइकन बटन के दबा दो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन का टॉपिक है। हम आपको ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं और ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं। जब आपका ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। बस आपको एक और काम करना है कि आपका वर्ड जो है वर्ड स्ट्रॉन्ग करना है, वर्ड पावर आपको बढ़ाना है। आप पर डे या तो डिक्शनरी से याद कीजिए या किसी तरह आप याद कीजिए, नहीं तो ये जो क्लास थोड़ा अब आगे रनिंग चल रहा है इस क्लास का, अगर ये थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा तो हम आपके लिए वर्ड भी आपको तैयार करवा देंगे, वर्ड याद करने का तरीका भी बताएंगे। फिलहाल अभी ट्रांसलेशन का क्लास चल रहा है। तो देखिए, अभी तक आप जो है स्ट्रक्चर नंबर 20 तक पढ़ चुके हैं। आज जो ये स्ट्रक्चर नंबर होगा 21 होगा। देखिए 21 स्ट्रक्चर होगा आज जो होगा। देखिए, अभी तक हम आपको बहुत ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सिखा चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सेंटेंस मतलब सुनने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तक जितना भी सेंटेंस कराए हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो सेंटेंस मतलब जानते होंगे कि उसका ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं। आज एक नए सेंटेंस को लेके आपके ओर आए हैं, जो देखिए किस तरह का सेंटेंस है। जैसे कि मुस्कुराते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लिंक को शेयर करते रहिए। मतलब मेरा कहना यही है कि आप थोड़ा लिंक को शेयर भी करते रहिए। उसी तरह से हंसते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, सोते रहिए, जाते रहिए। इस तरह का सेंटेंस जो है आज आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसी तरह का कि जाते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, गाते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, उसी तरह का सेंटेंस। ये सब सेंटेंस आप वाकई में बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी सोचते हैं कि हम भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएं तो कृपया इस चैनल पे बने रहिए और पर डे जो वीडियो अपलोड होता है वो सीखिए। वाकई तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आपकी मर्जी, आप सीखिए, ठीक है। हम तो फोर्स करके तो आपको सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हम एडवाइस दे सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए, तो आज का क्लास स्टार्ट होता है। तो आज का क्लास में इस तरह का ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। यहाँ आते रहना या यहाँ आते रहिए या यहाँ आते रहो, या हंसते रहिए या काम करते रहो या काम करते रहना, या समय पर दवा खाते रहना, मुझसे प्यार करते रहना या मुझसे प्यार करते रहना, इसी तरह का सेंटेंस है। और मुझसे प्यार करो ना, ये सब जो सेंटेंस है ये आपको हमने पिछले स्ट्रक्चर में बता दिया है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें जाके आप देख लीजिए, ठीक है। आज इस तरह का दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि इस तरह से हो, यानी कि ऐसे वाक्य, दुनिया का कोई भी वाक्य अगर ऐसे हो, वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ना हो, कोई भी वाक्य आप उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट नहीं रहे एवं वर्ब के साथ या तो रहो लगा रहे, ठीक है, और वर्ब के साथ एक नंबर में तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा प्रथम, उसके बाद यदि वर्ब के साथ यदि रहो रहता है, रहिए रहता है, रहना रहता है या रहे, इस चारों में से यदि कोई रहता है, ठीक है, अगर इत्यादि और कुछ लगा रहे इसी टाइप का, मतलब इसी तरह का और कुछ यदि शब्द लगा रहे या दिया रहे, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद इस नियम से करते हैं। तब आप हमेशा ऐसे वाक्य जब भी आपको मिलेगा तब आप उस सेंटेंस का ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर से करिएगा। देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर दिया गया है। तब आप पूछेगा कि सर 3 स्ट्रक्चर क्यों? तो देखिए, आप इस तीनों से उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यदि ये तीनों अगर यूज नहीं करना है, आपको यदि आप सोचते हैं कि हम ये तीनों भूल जाएंगे, इतना याद रखना मतलब डिफिकल्ट होगा, आसान नहीं है तीनों स्ट्रक्चर को, तो आप 2 स्ट्रक्चर को आप गायब कर दीजिए। आप एक स्ट्रक्चर आपको जो अच्छा लगता है आप उसी को लिख लीजिए, मात्र एक स्ट्रक्चर को। लेकिन मेरा काम है कि हम टोटल स्ट्रक्चर को बताएंगे, क्योंकि सपोज डेट आप मानिए कि कोई इस तरह से बनाता है कि मुस्कुराते रहिए। अगर कोई आपसे कहता है मुस्कुराते रहिए तो आप कहते हैं कि कीप स्माइलिंग, ठीक है। अगर आप कीप स्माइलिंग जानते हैं, कभी वो हो सके कभी दूसरे जगह आप सुन लीजिएगा कीप ऑन स्माइलिंग, तब आप कहिएगा अरे वो तो मास्टर गलत पढ़ा दिया। ऐसा बात नहीं है, ठीक है, टीचर गलत नहीं होता है, आपको पूरा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, आपको मतलब उसके बारे में थोड़ा ही ज्ञान होता है, ठीक है, इसलिए आपको पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलेगा।
अब आगे जो होगा उसमें एक ट्रांसलेट को बनाने के लिए हम 5-6 स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, ठीक है। आपको उसमें से एक स्ट्रक्चर ही नोट करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अपने सामने में नोटबुक रखिए और नोटबुक में इसको नोट करते जाइए, ठीक है। और आपको ये टोटल जब हम आपको ट्रांसलेट कर देंगे तब आपको रिवीजन के लिए आपको कुछ ट्रांसलेशन देंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में जो अब देखिए कीप या कीप उस प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, या कीप के साथ ऑन भी लगा सकते हैं आप, या V4 प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद, या कीप ऑन नहीं लगा के आप गो ऑन भी लगा सकते हैं, गो ऑन के साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए लफड़ा यहाँ पे है कि कीप है, कीप ऑन है, या गो ऑन, क्या यूज करें। देखिए कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग रहना, रहे, रहिए, रहे के लिए V4 के पहले मतलब ये तीनों जो यूज आपको करना है वर्ब के पहले, V4 के पहले आपको यूज करना है के लिए पहले सभी वाक्य में करे, के लिए V4 के पहले सभी वाक्य में करे। आपको सभी वाक्य में या तो कीप का यूज करना है, या तो कीप ऑन का प्रयोग करना है, या तो गो ऑन का प्रयोग करना है, वो भी V4 के पहले। तो चलिए इसका ट्रांसलेट आप बनाइए, मुस्कुराते रहिए इस स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो देखिए इसका आसान ट्रांसलेशन आसानी से बन जाएगा। स्ट्रक्चर जब हम आपको दे दिए, मुस्कुराते रहिए, देखिए कीप या तो बोलिए कीप स्माइलिंग, या कीप ऑन स्माइलिंग, या गो ऑन स्माइलिंग, तीनों आपका ट्रांसलेशन जो है तीनों आप किसी एक स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, आपका तीनों ट्रांसलेशन सही है, ठीक है। आप अगर ये सुनते हैं किसी के मुंह से, किसी को यदि बोलता है गो ऑन स्माइलिंग वो भी ठीक है, अगर कोई बोलता है कीप ऑन स्माइलिंग वो भी ठीक है, या कोई बोलता है कीप स्माइलिंग वो भी ठीक है, ठीक है। आपको ये इंटरेस्ट, आपको इसमें इंटरेस्ट, हम इसी क्लास में मतलब हम ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन बताएंगे जिसमें कि आपको इंटरेस्ट लगे और आप हमेशा उसका यूज एक जगह से दूसरी जगह आप करते रहते हैं, एक दूसरे जगह से, ठीक है। एक दूसरे से बातचीत करने में आप हमेशा ऐसा सेंटेंस का यूज करते रहते हैं, ठीक है। अब जहां तक आप ये सीख चुके हैं, ठीक है, आप कोशिश करिए कि अपने दोस्त से या और कोई अपना रिलेशन हो या किसी से, यदि आप घर पे रहते हैं तो इसका आप मतलब ट्राई करिए बोलने का कि मतलब गलत ही हो या सही हो, आप कम से कम बोलने का कोशिश करिए कि कीप स्माइलिंग या गो ऑन स्माइलिंग, ठीक है, या कीप ऑन स्माइलिंग, ऐसा बोलते रहिए, ठीक है। तो देखिए अब जो है इसका ट्रांसलेट अभी हम करते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करने के बाद आपको कुछ ट्रांसलेट करने के लिए आपको हम मौखिक मतलब ओरल आपको ट्रांसलेशन देंगे, जो आप अपने नोटबुक में नोट करके आप बनाइएगा। तो पहला का देखिए, पहला का क्या होगा ट्रांसलेशन, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। देखिए अब इसका आप ऑब्लिक में कीप ऑन, यहाँ पे ऑन भी यूज कर सकते हैं, कीप ऑन स्माइलिंग भी लिख सकते हैं, या गो ऑन स्माइलिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हंसते रहिए, अब हंसते रहिए क्या, देखिए कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन लाफिंग, देखिए कीप ऑन लाफिंग, कीप ऑन लाफिंग, काम करते रहो। अब देखिए नेक्स्ट जो है काम करते रहो। अब देखिए गो, अब इसमें ये वाला बनाते हैं गो लगा के, गो ऑन वर्किंग, गो ऑन वर्किंग। देखिए काम करते रहिए, काम करते रहिए, तो काम का वर्क होता है तो वर्क का बिफोर वर्किंग हो जाएगा। समय पर दवा खाते रहो, समय पर दवा खाते रहना। देखिए इसका क्या होगा, समय पर दवा खाते रहना, आपको समय पर मतलब आपको ऐसा बताएं कि समय पर दवा खाना, मतलब एडवाइस वाला सेंटेंस आपको बता चुके हैं, ठीक है। समय पर दवा खाते रहना यहाँ पे है, ठीक है। तो कीप ऑन होगा कीप ऑन, कीप ऑन। अब कीप ऑन के बाद आप क्या यूज करिएगा, कीप ऑन के बाद, ठीक है। अब समय पर दवा खाते रहना तो कीप ऑन, अब खाना दवा खाया नहीं जाता है, दवा लिया जाता है, ठीक है। तो टेकिंग, देखिए टेक मतलब लेना होता है, और कीप ऑन टेकिंग, कीप ऑन टेकिंग मेडिसिन, देखिए मेडिसिन इन टाइम, इन टाइम, ठीक है। समय मतलब समय में दवा लिया जाता है,
से दवा लिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि समय पर तो मतलब कि खाया जाता है दवा, कीप ऑन टेकिंग लिया जाता है, ठीक है, खाया नहीं जाता। ये मतलब दाल चावल रोटी नहीं है सो आप इसको खाएंगे कि आप इसका पेट भरने के लिए मतलब खाते हैं दवा को, नहीं। तो ये जो है ना, ठीक है, आप इसको दवा को लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह का आपका जो भी सेंटेंस आएगा हम बता देंगे। जैसे कि चाय पिया नहीं जाता है, ठीक है, चाय भी लिया जाता है, मतलब कि उसमें टेक यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कहने का चाय पिया जाता है कहते हैं, लेकिन पिया नहीं लिया जाता है, ठीक है, टेक, ठीक है। देखिए आज से ध्यान में रखिए, दवा जो होता है, दवा खाया नहीं जाता है, दवा लिया जाता है। चाय पिया नहीं जाता है, चाय लिया जाता है, तो लेना का टेक होता है। यहाँ आते रहना, यहाँ आते रहना का अब आप बनाइए, यहाँ आते रहना, कीप ऑन या कीप लिखिए, कीप ऑन कमिंग, कमिंग। अब देखिए लास्ट में एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में बिफोर के बाद देते हैं, तो कमिंग यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में यहाँ का हेयर दीजिए, है, ठीक है। तो चलिए आज आपका जो इतना ट्रांसलेशन है आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और आप ट्रांसलेशन लिखिए, ट्रांसलेशन लिखिए, आप अपने कुछ रिवीजन के लिए ट्रांसलेशन लिखिए, लिखिए। लिखिए दूध पीते रहना, दूध पीते रहना, मुझे पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। नेक्स्ट लिखिए गाते रहिए, नेक्स्ट लिखिए गाते रहिए, नेक्स्ट लिखिए चलते रहिए, नेक्स्ट लिखिए बढ़ते रहना, नेक्स्ट लिखिए बढ़ते रहना, नेक्स्ट लिखिए दोपहर में रामायण पढ़ते रहना, दोपहर में रामायण पढ़ते रहना, दोपहर में रामायण पढ़ते रहना। नेक्स्ट लिखिए मुस्कुराते रहिए, उसके बाद लिखिए मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट लिखिए गरीबों की मदद करते रहिए, गरीबों की मदद करते रहिए। नेक्स्ट लिखिए देश की सेवा करते रहिए। नेक्स्ट लिखिए मुझे प्यार करते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए। नेक्स्ट लिखिए मुझसे प्यार करते रहिए, ठीक है। और ट्रांसलेशन अभी आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखिए गरीबों की मदद करते रहना, गरीबों की मदद करते रहना। उसके बाद लिखिए उद्यान में बैठते रहना, उद्यान में बैठते रहना। उद्यान का पार्क होता है PARK। मेरा इंतजार करते रहना। नेक्स्ट लिखिए मेरा इंतजार करते रहना। अब मेरा इंतजार करते रहना इस तरह का सेंटेंस है। अब जिंदगी भर मतलब लाइफ टाइम, तो आप इसे जोड़ सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी अगर सीखना चाहते हैं तो इसको और सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं, मेरा इंतजार करते रहना जिंदगी भर, या जिंदगी भर मेरा इंतजार करते रहना, ऐसा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब सेंटेंस आपको हम बताएंगे, पहले आपका जितना स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बड़े बड़े जो सेंटेंस होगा, ठीक है, उसका ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। और उसके बाद एक स्टोरी, एक बड़ा बड़ा स्टोरी लेंगे और स्टोरी को आपको हम उसका ट्रांसलेट, इस तरह से आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा और इंग्लिश के सेंटेंस को भी आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, दोनों एक साथ। मतलब क्या कहते हैं ना कि मतलब एक तीर से दो निशाना, वो वाला काम होगा। मतलब एक चीज पढ़ेंगे और दो चीज सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मुझसे बातचीत करते रहिए या मुझसे बातचीत करते रहना, मुझसे बातचीत करते रहिए या मुझसे बातचीत करते रहना का दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। बच्चों से प्यार करते रहना, बच्चों से प्यार करते रहना, ठीक है, वो तो हम सदा करते हैं, ठीक है। वैसे मतलब ट्रांसलेशन में है बच्चों से प्यार करते रहना। नेक्स्ट लिखिए वहाँ जाते रहना, वहाँ जाते रहना। देखिए बोर्ड पे से हम बोर्ड से इधर अलग हट जाते हैं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अंग्रेजी बोलते रहना, सिखा देंगे उसके बाद बोले कि अंग्रेजी बोलते रहना,
ठीक है, अंग्रेजी सिखा देंगे, उसके बाद आप अंग्रेजी बोलते रहना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, रोसड़ा चौक पर सब्जियां खरीदते रहना। नेक्स्ट लिखिए, रोसड़ा चौक पे सब्जियां खरीदते रहना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, मुझसे आप हमेशा मिलते रहना। मुझसे आप हमेशा मिलते रहना, आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं जी। तो चलिए इतना आज के लिए काफ़ी है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, जो कि आपका स्ट्रक्चर 22 स्ट्रक्चर 22 नंबर स्ट्रक्चर आपका आगे होगा। तब तक आप सुन लीजिए, ये यहाँ तक जो सेंटेंस था वो छोटा छोटा सेंटेंस था, ठीक है, और आपको यहाँ तक पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा, हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद आपको जो डिफिकल्ट सेंटेंस, मतलब इससे बड़े बड़े सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको स्ट्रक्चर दे देंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जिसको एक तरह से साचा जानते हैं ना, मूर्ति जो बनता है, ठीक है, तो मूर्ति जो बनता है स्टेच्यू, ठीक है, उसमें साचा मिल जाता है तो मिट्टी को डालता है और डायरेक्ट पलट के उलट देता है, ठीक है। उसी तरह से आपको साचा हम यहाँ दे रहे हैं स्ट्रक्चर, तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसमें मिट्टी को डालिए और साचा को उलट के पलट के रख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन आप उसको फिर ध्यान में रखिए, हमेशा सप्ताह में या महीना में आप देखते रहिए उसको एक बार, ठीक है। वो आप जो नोटबुक बनाते हैं तब ही आपको याद रहेगा हमेशा, क्योंकि ये सब भी एक तरह से मतलब पढ़ाई भी है ना, एक तरह से मतलब बेवफा है, आज मिला तो कल गायब हो गया, ठीक है, यही काम है। तो आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है वो समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ स्ट्रक्चर 22 लेके।